परम आदरणीय सम्मानीय राष्ट्रपति महोदय जी को आपने इस मंच पर आमंत्रित किया और आपने स्वीकार किया, तो ये बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात है हम सभी ब्राह्मण परिवार के लिए। और ये मैं तो कहूँगा कि आप सभी बाबा के बच्चे जो हैं और जो नहीं भी हैं उनकी योग तपस्या है। कितना आपका बिजी शेड्यूल होते हुए भी कटक के भाई बहनों का, हमारे राज्यपाल महोदय जी आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, दिल से स्वागत है। तो ऐसा पल हमारे बीच में 50 इयर्स के बाद में आया है। अभी सभी खड़े होंगे, सभी खड़े होंगे। हमारी परम आदरणीय सम्मानीय राष्ट्रपति महोदया जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, सभी खड़े होंगे, जो जहां पर भी है सभी खड़े होंगे। आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है। राष्ट्रगान। आज का दिन हम सभी ईश्वरीय परिवार के लिए, पूरे उड़ीसा वासियों के लिए कितना ही शुभ है कि हमारे बीच में ईश्वरीय सत्ता के परम पिता परमात्मा के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति महोदया हम सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं। ऐसा दिन, ऐसा पल 50 वर्षों के इंतजार के बाद में ये पल आया है, कितना खुशी का पल है। अभी दीप प्रज्वलन से इस कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन होगा। ये दृढ़ संकल्प का दीप हम जगाते हैं, कण कण प्रकाशित हो, सकारात्मकता हो, समृद्धि हो, मानवता उल्लासित हो। जब जगेगा ये दिया विश्वास का, नवीनता का ये दीपक है, प्रत्यक्षता का दीपक है। इसकी रोशनी सर्व संसार में सुख शांति प्रेम पुनः स्थापित करेगी। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। अभी हमारी परम स्नेही आदरणीय सुलोचना दीदी जी शब्दों से स्वागत करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं हमारी सुलोचना दीदी। ओम शांति। विश्व नियंता परम कल्याणकारी परम पिता परमात्मा के अति स्नेही भारत के शान उत्कल जनन के गर्व और गौरव
माननीय राष्ट्रपति भगिनी द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे सामने उपस्थित है, आप नारी शक्ति का प्रतीक है। तो आज हम सब गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में भगिनी द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। आज हमारे राज्य के राज्यपाल भ्राता रघुवीर दास जो हमारे सामने उपस्थित है और सहयोगी है हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के, उनका भी स्वागत 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 करती हूँ। वरिष्ठ राज्योगिनी तपस्विनी चक्रधारी दीदी जी जो महिला विंग्स के आप चेयरपर्सन है और रसिया सेवा के डायरेक्टर है, साकार बाबा और मम्मा की पालना ली हुई आदरणीय चक्रधारी जी के बहुत बहुत स्वागत 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 करती हूँ। हमारी अति प्रिय माउंट आबू से पधारे राजयोगिनी सिलू दीदी जी जो योग शिविर के आप निर्देशिका है और एजुकेशन विंग का उपाध्यक्ष है। ऐसे शिव शक्तियाँ जिनकी हम कटक और सारा उड़ीसा के भाई बहनों ने स्वागत 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 करती हूँ। स्वागत करती हूँ हमारे आदरणीय मंत्री महोदय रणेंद्र प्रताप सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर एग्रीकल्चर, उनका भी बहुत स्वागत स्वागत है। हमारे वरिष्ठ शिक्षिका पूरी सब जन के सेवा केंद्र के इंचार्ज आदरणीय निरुपमा बहन जी का और स्वागत करती हूँ। आज जिनके लिए गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मनाने जा रहे हैं वो है परम आदरणीय राजयोगिनी कमलेश दीदी जी, जिन्होंने 50 साल पहले 1973 अगस्त 19 तारीख को पधारे इस गोल्डन जुबली का सेलिब्रेशन का शुभारंभ हमारे राज्यपाल मान्यवर गणेश लाल जी के द्वारा इनाग्रेशन हुआ था और हम सबका शुभ संकल्प था इसका समापन समारोह जब होगा भारत के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भगिनी को उनके द्वारा करेंगे। जब तक उनका आने का डेट नहीं देंगे तब तक हम इसे इंतजार करके सेवा करते रहेंगे। आखिरी वो दिन आया आज जो आज आप हमारे समक्ष उपस्थित है और हमारी राज्योगिनी कमलेश दीदी जी जो 60 साल से सारे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न स्थान में सेवा करते हुए आज इस फुलवाड़ी को सारे उड़ीसा में सब में विस्तार रूप में किया है। ऐसे मातृशक्ति मातृवत स्नेह देने वाली आदरणीय कमलेश दीदी जी का स्वागत स्वागत सम्मान और उड़ीसावासी और हमारे ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों के तरफ से हम अति प्रिय भगिनी द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत दिल से स्वागत, हमारे आस को पूर्ण किए स्वागत स्वागत। हमने जो बैठे हुए हमारे भाई बहने और उच्च पदाधिकारी सभी मान्यगण्य व्यक्तियों का भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तरफ से स्वागत। शुभ स्वागतं शत स्वागतं
स्वागतं शुभ स्वागतं शत स्वागतं हम मना रहे हैं शान से, ये स्वर्णिम उत्सव है, स्वर्णिम उत्सव है। उड़ीसा का गौरव है, आध्यात्म का सौरभ है, स्वर्णिम उत्सव है। आज वो पल आया है जिस पल पे हमारी उड़ीसा में सेवा करते करते 50 वर्ष हो गया। जिस मिट्टी के कण कण में जिस मिट्टी के कण कण में आध्यात्मिक शक्ति समाई है, जिस जगन्नाथपुरी धाम की सारी दुनिया ने एक पौधा परमात्मा का ये वरदान उड़ना उड़ाना है। सेदिन पूर्व आकाशरे उद्भासित सूर्यंकर सुनीली आभा विच्छुरित होई पड़िथिला। आह, सेदिन थिला 1973 मसीहा अगस्ट मास। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वर विश्वविद्यालयर मंजीटी रोपण करा जायथिला ओडिशार कटकरे तलतेलंगा बजार ठारे। सेदिन रोपण करा जायतिबा मंजीटी आज पदार्पण करिछि 50 वर्षरे एक महाद्रुम हुए। सेवा प्रेम और समर्पणर ए त्रिवेणी धारा को बाहि नेउथुबा डंकाटीर मंगल साजिथिले परम आदरणीय ममतामयी माँ राजयोगिनी दीदी कमलेश। अनेक प्रतिकूल परिस्थिति आसीछि, किंतु परमात्मांकर ए धर्मर बाना अनेक स्मृति को साउंटिछि, अनेक वार्ता को नहीं चलीछि, अनेक संकल्प को नहीं से आग को चलीछि। आउ से बाना अहरह फरफर ही उड़ुछि। ए महाद्रुम 50 वर्ष भितरे अनेक शाखा प्रशाखा मिलेछि। समाज सेवा, जुडिशियल विंग, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, टूरिज्म एंड एविएशन विंग, मेडिकल विंग, कल्चरल विंग इत्यादि मूर्तिमंत। प्रत्येक वर्ष नियमित श्रृंखला पिलामानकर समर कैंप, विभिन्न वर्गर प्रतिष्ठित व्यक्ति मानकर संबर्धना समारोह मध्य करा जायथाए। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयर ओडिशा शाखार यौगिक कृषि विभिन्न समय
ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନିଶାମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅନ୍ୟତମ। ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ, କୋଭିଡ୍ କିଟ୍ ଆଦି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁରଲୀ କ୍ଲାସ, ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଏ ମାଟିର ଗୌରବ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର शुभेच्छा वार्ता चुंबकरे। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केवल एक अनुष्ठान नुह, यह एक सामाजिक आध्यात्मिक अभियान अटे। राजयोगिनी बीके जयंती एडिशनल हेड ब्रह्माकुमारी शुभेच्छा वार्ता रे कहन्ति, ओम शांति। Most respected Your Excellency, President of India, Mrs. Draupadi Murmu, Namaskar, and also to my dear sister Didi Kamlesh and all her companions and all the teams. मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आप आज हमारे प्रेसिडेंट जी के सामने आप ये कार्य कर रहे हैं। 50 वर्ष की यात्रा बहुत लंबी यात्रा होती और कटक को 50 वर्ष की सेवाएं का देख करके, विस्तार को देख करके मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। माउंट आबुरु राजयोगी भ्राता निर्भरकर शुभेच्छा वार्ता रे ओम शांति। परम प्रिय परम पिता शिव परमात्मा की और ब्रह्मा पिता बाप दादा की अति प्यारी संतानों, उड़ीसा निवासी सभी बहनों और भाइयों को मधुबन से दादी रतनमयी जी सहित सबका याद प्यार स्वीकार करना जी। ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଗଣେଶୀ ଲାଲଙ୍କର କରକମଳରେ କରାଯାଇଥିଲା। परम आदरणीय राजयोगिनी दीदी कमलेश को भारतर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू श्रीरामचंद्र भुंज विश्वविद्यालय तरफ आलंकारिक भावे डॉक्टरेट उपाधि भूषित करथिले। परमपिता परमात्मांकर ए पवित्र माटीरे सेवार शाखा प्रशाखा मिलेथिबा ए महाद्रुमटी आहुरी सुदृढ़ हेउ, आहुरी बलिष्ठ हेउ, आगकु चलो ए आध्यात्मिक यात्रा। ओम शांति। ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के कटक शाखा की अथवा कटक जोन के 50 वर्षों की सेवाएं, गोल्डन जुबली और कन्याओं के समर्पण समारोह का शुभ अवसर है। और ऐसे गौरवशाली स्वर्णिम अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारी अति विशिष्ट अतिथि भारत की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी का तहे दिल से हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, आज हमारे इस ऐतिहासिक दिवस पर आपने अपनी उपस्थिति हमें प्रदान कर इस उत्सव की शोभा बढ़ा दी, इसमें 4 चांद लगा दिए। आपने इस कार्यक्रम की गरिमा को समझा और अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय इस अवसर को दिया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपका जीवन सभी के लिए एक मिसाल है। चाहे आपके जीवन में कितने सहलाव आए, चुनौतियां आई, आपने हर मुसीबत का डटकर सामना किया और उस पर विजय प्राप्त की।
आपने परमात्मा का साथ, निश्चय और शिक्षा पर चलने से जीवन में परिवर्तन लाने की एक ऐसी मिसाइल कायम की जो आज हजारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। आज जो आपने अपने मुखारबिंद से हमारे सभी निमित्त बहनों और ब्राह्मण परिवार को दिशा निर्देश देंगे, वे जरूर उनसे लाभान्वित होंगे। इसलिए मैं कटक जोन सभी बहनों और पूरे ब्राह्मण परिवार की ओर से पुनः आपका इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर शब्दों में आपने अपनी बात कही, बहुत बहुत थैंक्स। अभी मैं निवेदन करता हूँ हमारी परम आदरणीय शीलू दीदी जी, जो खास इस कार्यक्रम के लिए माउंट आबू से आए हैं, सभी का मैसेज लेकर के, हमारी दादियों का, दीदियों का, और आप हमारी एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन के रूप में अपने सेवा दे रहे हैं। तो मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ हमारी आदरणीय शीलू दीदी जी। ओम शांति। शांति के सागर परम प्रिय परम पिता परमात्मा की अति प्रिय संतानों, मंच पर आसीन हमारी महामहिम माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम श्री रघुवीर दास जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ ओडिशा, एवं अन्य गणमान्य हमारे भाई बहनें, आज अत्यंत हर्ष का दिवस है कि कटक सेवा केंद्र अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है। आज से 50 साल पहले हमारी कमलेश दीदी को खास बाबा ने यहाँ भेजा और एक बीज उन्होंने यहाँ डाला, और आज वट वृक्ष के रूप में सारे ओडिशा में कितनी हमारी शाखाएं हैं, कितनी हमारी समर्पित भाई बहनें हैं, जिन भाई बहनों को जब हम देखते हैं, मिलते हैं, अत्यंत खुशी होती है। ओडिशा के कई भाई बहनें माउंट आबू में भी समर्पित हैं और उनमें से कुछ भाई बहनें यहाँ भी पहुँचे हैं। और साथ ही साथ इस गोल्डन जुबली के अवसर पर करीब 47 बहनें आज समर्पित हो रही है, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को अर्पित किया है और एक ही लक्ष्य रखा है कि एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, उनसे ही सर्व संबंध जोड़ेंगे। तो आज इस शुभ मौके पर ये त्रिय कार्यक्रम हो रहा है। एक तरफ हमारी राष्ट्रपति महोदया यहाँ पधारे हैं, गवर्नर साहब यहाँ पधारे हैं, दूसरी तरफ कल सम्मान समारोह है। कई हमारे वरिष्ठ भाई बहनें जो यहाँ से निकले हैं उनका सम्मान किया जाएगा, और साथ ही साथ कई बहनों का समर्पण समारोह भी है। तो देखिए, ये त्रि कार्यक्रम में आप सभी पधारे हैं, तो पहले तो हम बहुत बहुत दिल से खूब तालियां बजाकर इस कार्यक्रम को बधाई देंगे। हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का हमारी कमलेश दीदी से बहुत प्यार है। आपने देखा होगा, देखा इस फिल्म में कैसे स्वयं इन्होंने हमारी कमलेश दीदी का सम्मान किया शॉल उड़ाकर। तो ये भी एक बहुत बड़ा सम्मान है, उसके लिए भी हम ताली बजाएंगे। आप जितनी ही निर्माण हैं उतनी ही महान हैं। हमारी महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी माउंट आबू भी आए थे, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सुंदर अनुभव किया, खास करके बाबा के कमरे में बैठकर बाबा से मिलन का अनुभव किया। तो ऐसी महान हस्ती हमारे बीच है,
हमारा ये सौभाग्य है, भारतवासियों का सौभाग्य है कि ऐसी राष्ट्रपति हमें मिली है जिनको प्रभु से इतना प्यार है और सर्व आत्माओं से अति प्रेम है। भारत के लिए अपना जी जान से आप सेवा करते हैं। जब भी हम देखते हैं समाचार, आज यहाँ गए हैं, आज यहाँ गए हैं, तो हम देखते हैं उनकी एनर्जी। जैसे हम अपने प्रधानमंत्री की एनर्जी देखते हैं, वैसे हमारे राष्ट्रपति जी की भी एनर्जी देखते हैं। अभी कुछ समय पहले ही आप संबलपुर में हमसे मिले थे। संबलपुर में भी बहुत बड़ा विस्तार का कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी आप आए थे। उसके पहले माउंट आबू भी आए थे। तो ये भी हमारा सौभाग्य है कि इस बार ये चौथी बार है इस महान कार्यक्रम में, इस प्रकार के कार्यक्रमों में हमारा इनसे मिलना हुआ है। माउंट आबू से खास आए हैं, दादी रतन मोहिनी जी ने बहुत याद दी है। हमारी अति प्रिय, हम तो कहेंगे हमारी अति प्रिय स्नेही दीदी है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। तो ऐसे महान हस्ती के लिए हम जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ओम शांति। माउंट आबू से आप संदेश लेकर के आए उड़ते उड़ते, और आपने अपना संदेश सुनाया। अभी मैं परम आदरणीय राजयोगिनी कमलेश दीदी जी, जो आज इस कार्यक्रम के लिए निमित्त बने हैं खास, और आपकी त्याग तपस्या इस उड़ीसा भूमि में 50 वर्षों से रही, वैसे आपका 62 से ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के साथ संबंध रहा, समर्पणता रही। अब मैं ऐसी महान आत्मा को निवेदन करता हूँ, परम आदरणीय कमलेश दीदी जी। ओम शांति। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारी गोल्डन जुबली के अवसर पर अपनी राष्ट्रपति महोदया बनानी है, और जिनको हम बहुत दिल से चाहते हैं। जब भी प्रोग्राम होता है हम उनको याद करते हैं और अपने पास चाहते हैं। इसलिए हमारी बात प्रभु ने सुनी और उनको हमारे पास लाया। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महोदया हमारे सामने हम सम्मुख उपस्थित है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, और ये गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। ऐसे कहते हैं जब शुरू होता है तब से लेकर कुछ ना कुछ बात होती है। जब ये शुरुआत हुआ तो काफ़ी विघ्न बाधाएं आए, लेकिन एक भी विघ्न नहीं रहा। परमात्मा की याद में सब विघ्न बाधाएं टलते रहे। कईयों ने कहा कि आप यहाँ नहीं रुको, चली जाओ अपना सामान लेके, या कोई बात आपकी नहीं सुनेगी। लेकिन हम बैठने रहे, अचल अटल होकर। तो यहाँ गांव में अभी ब्रांच ओपन हो गई और सब सुनते प्रेम ने। तो इसलिए कितने भी विघ्न बाधाएं आए सब समाप्त हो गए और एक कार्य आगे बढ़ता गया। और आज हम यहाँ अपनी राष्ट्रपति बहन को पाकर बहुत खुश है। ये हमारी बहुत प्यारी सखी भी है, बहन भी है, और बहुत पुराना संबंध है। इतनी प्यारी बहन मिलते हैं हमें बहुत खुशी होती है। आज हम बहुत खुश हैं कि इनको हमने पाया, और इनके साथ साथ जितने भी महान आत्माएं आई है बड़े बड़े, उनको भी हमारा बहुत सम्मान है, याद प्यार है। अब बहुत दिन से राष्ट्रपति दीदी को मैं बहुत बहुत थैंक्स कर रही हूँ कि उन्होंने हमारी आदमी लगी और यहाँ बनाए। ओम शांति। ईश्वरीय सेवा करते करते आपने देखा कि वाणी भी मधुर हो गई है। ऐसी मधुर वाणी की धनी हमारी दीदी जी को बहुत बहुत थैंक्स। जोरदार तालियों से हमारी दीदी के लिए धन्यवाद। अभी हमारे बीच में परम आदरणीय राजा भाई, मैं हमेशा कहता हूँ राजा भाई, आपकी चाल आपकी ढाल राजा जैसी है। ऐसे हमारे मंत्री महोदय रणेंद्र प्रताप जी को मैं निवेदन देता हूँ कि आप भी अपने शब्दों से इस पर्व पर शुभेच्छा प्रदान करें।
ओम शांति। ओडिशा रे ब्रह्मकुमारी अनुष्ठान सुवर्ण जयंती पालन अवसर रे आम मध्य मान्यवर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महोदया, मान्यवर राज्यपाल श्रीयुक्त रघुवर दास महोदय, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी महोदया, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सिलू दीदी महोदया, राजयोगिनी डॉक्टर ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी महोदया, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुलोचना दीदी महोदया, राजयोगी ब्रह्मा कुमार डॉक्टर नथवल महोदय, एठारे आम मध्य उपस्थित थिबा आम मंत्रिमंडल अन्यतम सदस्य श्रीयुक्त अशोक पंडा महोदय एवं विधायक मोर भाई एवं एठारे उपस्थित थिबा जजेस एवं अदर डिग्निटरीज समस्त को एवं उपस्थित सज्जन मंडली ब्रह्मकुमारी एवं ब्रह्मकुमारी गण समस्त को हार्दिक शुभेच्छा और सादर प्रणाम। आज ये अवसर रे पवित्र अवसर रे ओडिशार ब्रह्मकुमारी अनुष्ठान ईश्वरीय सेवार 50 वर्ष पूर्ति उपलक्षे आयोजित सुवर्ण जयंती समारोह रे प्रथमे आम समस्त घर से पिता परमेश्वर को मु प्रणिपात करुचे एवं आज बर्नाड कार्यक्रम महामहिम राष्ट्रपति का सानिध्य लाभ करी निश्चित भाव गौरव मंडित होइछि। माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक महोदय पक्षर राष्ट्रपति को एवं एठारे उपस्थित समस्त को मु सादर शुभेच्छा ज्ञापन करुचे एवं तांकर शुभवार्ता समस्त प्रदान करुचे। आज ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री का दिग्दर्शी नेतृत्व में सामग्रिक विकास सहित ओडिशार धर्मीय आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक प्रगतिर एक मॉडल साजिछि जहाँ सारा देश में ख्याति लाभ करिछि। दीर्घ 50 वर्ष धरी ओडिशा माटी रे आध्यात्मिकतार ज्ञान बीज बपन करी ब्रह्मकुमारी मानव जाति को ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करी आसुअछि। सहज राजयोगर अभ्यास माध्यम मनीष भितर सन्निहित मूल्यबोध सबको जागृत कराइबार प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि। आज एते दैवी भाई भौणी मान ग्रहण रे पवित्र यही प्रांगण रे पहुँची मु पुलकित एवं एठार उपस्थित समस्त को मध्य आसी पहुँची मु निजको धन्य मन करुछि। भारतीय संस्कृति एवं परंपरा वैचित्रतार परिपूर्ण। एठारे विभिन्न धर्म एवं संप्रदाय शांतिपूर्ण भाव में सहावस्थान करुवा बेले सर्वप्राचीन धर्मीय परंपरार सनातन रे मध्य अनेक विचारधारा, अनेक संप्रदाय, अनेक पूजा पद्धति अच्छी, किंतु सबु प्रकार धारार गोटे मात्र संगमस्थली बा लक्ष्य समाज रे शांति शांति शांति, मैत्री 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 एवं प्रेमर स्थापना करिबा। यही सब विचारधारा परंपरा को उद्बुद्ध करिसेंती अनेक ऋषि मुनि और जोग जन्मा। यही परि जने जने जुग पुरुषों द्वारा विश्व शांति और विश्व कल्याण पाई प्रतिष्ठा करा जाइतिला प्रजापिता ब्रह्मकुमारी अनुष्ठान। 1937 मसीह स्थापित यही अनुष्ठान यार दर्शन और आध्यात्मिक चिंताधारा जो आज विश्वर कोण अनुकोण लोकप्रियता हासिल कर भारतवर्ष में बहु पुरा काल शक्तिर उपासना करा जाउथिला। मातृशक्ति को सर्वदा भारतवर्ष में सम्मान दे आसी। भारतवर्ष कोण अनुकोण जो माँ मान को सम्मान दि जाए कथार अच्छी जो माँ मान को पूजा करा जाए सेटारे भगवान वास करती बोली समस्त विश्वास था। खुशीर विषय प्रजापिता ब्रह्मकुमारी अनुष्ठान सदा सर्वदा मातृजाति को ना केवल गुरुत्व दे आसी। यही अनुष्ठान मुख्य सर्वदा दादी माने ही रही आसी। यही अनुष्ठान श्रृंखला प्रतिबद्धता और निष्ठा अन्य मान उदाहरण आज पलटि सारा देश एवं सारा विश्व रे।
ए हूँ से देश ए विराट भारत वर्ष जो जड़े महीयसी महिला उभय भारती बोधहुए सारा मानव समाज प्रथम महिला विचारपति भाव दायित्व तुलाई थे। आपण माने समस्ते जानी थे आचार्य मंडन मिश्र एवं आदि शंकराचार्य मध्य 42 दिन धरी चली वितर्कर विचारपति दायित्व तुलाई थे एवं निज स्वामी को नुहे प्रतिपक्ष शंकराचार्य को विजयी घोषणा करथिले। यह सही भारतीय संस्कृति जोटी मातृशक्ति को प्रथम रखा जाए लक्ष्मी नारायण सीताराम राधाकृष्ण यह सही जगन्नाथ संस्कृति जोटी माँ विमला निकट में भोग लगी है ता महाप्रसादर आख्या लाभ करिथाए। एपरी संस्कृति एपरी परंपरा सारा विश्व में अनन्य। ब्रह्मकुमारी आंदोलन यही महान संस्कृति को प्रचार माध्यम नुहे कठिन व्रत तपस्या साधना बल समाज में सचेतनता सृष्टि कर जाति धर्म वर्ण बड़ सान निर्विशेष आपणा पर भेदभाव भूली परमात्मा को अमृत संतान भाव सबरी को भाई भौणी मर्यादा देउचंती। निज परिवार परी विश्व परिवार को आपणापण स्नेह सूत्र बांधी विश्व भातृत्व प्रेरणा देइचंती। यही महत् कार्य पाई आपण माने समस्ते धन्यवाद पात्र। शेष एतिकी कहवाई चाहिए जाजी एवं आजिर जो वस्तुवाद कबलित समाज को आध्यात्मिकता एवं संस्कृति ने प्लावित करी एक सुस्थ समाज गठन दिगरे चेष्टित ब्रह्मकुमारी परी संगठन का अवदान अपूरणीय। ब्रह्मकुमारी को ओडिशा चैप्टर सुवर्ण जयंती पालन अवसर में मु सब कार्यकर्ता ब्रह्मकुमार को आम प्रिय मुख्यमंत्री जनता मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक तरफ एवं मो तरफ शुभकामना देवा सहित परम ब्रह्म को निकट प्रार्थना करुच्ची जे सेमानकु तांको कठिन साधना फल निज लक्ष्य हासिल करने सहित समाज मंगल पाई सदा सर्वदा व्रती रहिबे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। हमारे मंत्री महोदय जी का तो बहुत दिल हमने देखा। समय की सीमा होते हुए आपने अपनी वाणी को संक्षेप में समेटा। अभी मैं महामहिम उड़ीसा के राज्यपाल महोदय जी को विनम्र अनुरोध करता हूँ, इस कार्यक्रम के अंदर आपने योगदान दिया, कितना शुक्रिया अदा करें और बहुत सहज भाव से आप पधारे। मैं आपको निवेदन करता हूँ हमारे राज्यपाल महोदय जी। जवाहरलाल इंडोर स्टेडियम कटक में ब्रह्म कुमारियों के स्वर्ण जयंती समारोह पे मंच पे विराजमान भारत के राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उड़ीसा सरकार के माननीय कृषि मंत्री माननीय रविंद्र प्रताप स्वाई जी, उड़ीसा सरकार के राज्य सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री अशोक पंडा जी, मंच पर विराजमान राजयोगी बीके चक्रधरी जी, निदेशक एवं उप क्षेत्र कटक राजयोगी बीके कमलेश दीदी, माउंट आबू शिक्षा विभाग उपाध्यक्ष राजयोगी बीके सेवली जी, उप क्षेत्र कटक सहकार प्रभारी राजयोगी बीके सुलोचना दी, उप क्षेत्र पूरी निदेशक राजयोगी बीके निरुपमा दी, राष्ट्रीय सह संयोजक न्यायविद निदेशक 8 गैलेरी राजयोगी रातमल जी, इस सभागार में उपस्थित
जयदेव भुवनेश्वर के विधायक श्री अरविंद डाली जी, इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे ब्रह्म कुमारी भगिनी बंधुओं, आमंत्रित सदस्य, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, आज यहाँ ब्रह्म कुमारी उड़ीसा के स्वर्ण जयंती समारोह में उपस्थित होकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यह वास्तव में कई मामलों में ब्रह्म कुमारियों की उड़ीसा की यात्रा में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। माननीय राष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति ने निस्संदेह इस अवसर के महत्व को और बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले मैं ब्रह्म कुमारियों के संस्थापक पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उड़ीसा के ब्रह्म कुमार दीदी और ब्रह्म कुमार भाइयों को उनकी शानदार उपलब्धियों पर बधाई देता हूँ। विशेषकर बीके हमारे राजयोगी कमलेश दीदी को। मुझे ब्रह्म कुमारी से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने के कुछ अवसर मिले हैं। पिछले साल नवंबर में संबलपुर में राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा के शुभारंभ के बाद यह दूसरी बार जब मैं ब्रह्म कुमारियों के एक समारोह में माननीय राष्ट्रपति जी के साथ हूँ। यह मेरे लिए बहुत ही संतोष का अनुभव प्राप्त हो रहा। मन में एक आध्यात्मिक भावना स्वतः भीतर से उभर रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रह्म कुमारियां व्यक्तिगत परिवर्तन और विश्व नवीनीकरण के लिए समर्पित एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक आंदोलन है। उड़ीसा के ब्रह्म कुमारियों ने अपनी गतिविधियों में सबसे आगे रही है और हमेशा राज्य के लोगों के साथ खड़ी रही है। अमृत काल के इस कालखंड में सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की बड़ी भूमिका रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, यह अमृत काल देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्य काल है। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी चाहिए। इसके साथ ही समाज और देश हित में हमारी सोच और जिम्मेदारियों का विस्तार भी होना चाहिए। ब्रह्म कुमारी एक संस्था के रूप में समाज में नैतिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम करती है। वे पूरे देश में आध्यात्मिक कायाकल्प को प्रोत्साहन दे रहे हैं। विज्ञान, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में उनकी भागीदारी एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वे सभी के कल्याण और खुशहाली के लिए कई परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। वे आत्मा और आध्यात्मिक ऊर्जा की श्रीवृद्धि कर रहे हैं। समग्र जीवन शैली में हस्तक्षेप कर ब्रह्म कुमारियां मानव मन को शुद्ध करते हुए शांति को बढ़ावा दे रहे हैं। वे राजयोग ध्यान के साथ किसी के सच्चे स्व को फिर से खोजने और ईश्वर की शक्तियों से खुद को ऊर्जावान बनाने में मदद कर रहे हैं। देश की प्राकृतिक खेती, हमारी नदियों की सफाई और भूजल संरक्षण जैसे अभियानों को आगे बढ़ा रहा है। ये विषय हजारों साल पुरानी संस्कृतियों और परंपरा से जुड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उड़ीसा ब्रह्म कुमारी इन अभियानों में एक मजबूत और सक्रिय भागीदारी बनेगी। मैं ब्रह्म कुमारियों से यह भी उम्मीद करता हूँ कि वह राष्ट्र निर्माण से जुड़े हुए विषयों को इनोवेटिव तरीके से आगे बढ़ाएगी। इन प्रयासों में उनका जितना अधिक सहयोग मिलेगा उतना ही देश की सेवा होगी। विकसित भारत का निर्माण करके हम विश्व के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र को साकार करेंगे। मानव सेवा के लिए संगठन की शिक्षाएं और सेवा उल्लेखनीय और फलदायी रही है। मुझे विश्वास है उड़ीसा ब्रह्म कुमारी पूरे राज्य में शांति,
नैतिक मूल्यों की सुगंध फैलाता रहेगा। उनके अस्तित्व एवं सेवा को और अधिक सार्थक बनाने के लिए खुद को फिर से समर्पित करना जारी रखेगा। राष्ट्र का अस्तित्व हमसे है और हमारा अस्तित्व राष्ट्र से। यही एहसास नए भारत के निर्माण में हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उड़ीसा ब्रह्म कुमारियों के उज्जवल भविष्य की तथा उनके प्रयासों की कामना करता हूँ। ओम शांति। वंदे उत्कल जननी। जय हिंद। अब हम सबके सामने वो क्षण आकर पहुंचा है जिस क्षण हमारे 50 वर्षों का इंतजार था, और इस क्षण में हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी हम सबको संबोधित करेंगे। ओम शांति। आज के इस स्वर्णिम जयंती उत्सव में मंच पे विराजमान राज्य के राज्यपाल श्री रघुवर दास जी, ओडिशा सरकार में एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट मंत्री श्री रणेंद्र प्रताप स्वाई जी, राज्योगिनी बी.के. चक्रधारी जी, राज्योगिनी डॉक्टर बी.के. कमलेश बहन जी, राज्योगिनी बी.के. सीलू दीदी जी, राज्योगिनी बी.के. सुलोचना बहन जी, राज्योगिनी बी.के. निरुपमा बहन जी, राज्योगी बी.के. लक्ष्मण भाई जी, मंच पे विराजमान राज्योगिनी अन्य बहनें, विशिष्ट प्रतिनिधिगण, सभी अतिथियों, नमस्कार। ओम शांति। आज का दिन ऐसे स्वर्णिम जयंती हम बहनें पालन करते हैं, ओडिशा के बहनें, तो आज का दिन भाषण देने का दिन तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि आज का दिन खुशी मनाने का दिन है। आज का दिन सेलिब्रेट करने का दिन है। भाषण सुन के अपने आप को भाराक्रांत करना मुझे लगता है अच्छा नहीं लगता। फिर भी आपने मुझे इतने स्नेह से, इतने श्रद्धा से बुलाए हैं, तो 2 शब्द बनने का मैं थोड़ा धृष्टता तो करूँगी ही, क्योंकि आप ओडिशा के बहनें तो 50 साल योग किया, लेकिन जो बहनें माउंट आबू से आए हैं आज, चक्रधारी बहन जी, सीलू दीदी जी और दूसरे भाई बहन जो माउंट आबू से आए हैं, आज बाद दूसरे जज सेंटर से आए हैं, और 50 साल केवल नहीं, जब से ये ब्रह्मा कुमारी संस्थाएं भारत में स्थापित किया गया तब से योग कर रहे हैं। योगियों के सामने एक साधारण सी वक्ता बोलना मुझे लगता है इतना ठीक नहीं लगता कि योग के बारे में कुछ बोलना मुझे लगता है समुद्र के एक बूंद के समान होगा। इसीलिए मैं अपने अनुभव से 2-4 शब्द बोलना चाहती हूँ। मैं तो क्योंकि ये ओडिशा में हो रहा है, ओडिया में बोलना ज़्यादा पसंद करूँगी। पूर्ण उत्कल माटीर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय 50 वर्ष पूर्ति उपलक्षे आयोजित ये भव्य समावेश में योगदान करी मु बहुत आनंदित। मु जानी खुशी हेली आज को 50 वर्ष तले यही ऐतिहासिक रौप्यनगरी कटक 1973 मसीहा अगस्त मास 19 तारिख में यही आध्यात्मिक अनुष्ठान मूलदुआ पड़ी थिला। फाउंडेशन स्टोन ले किए थे 1973 में। यार शुभारंभ पछरे ओडिशार तत्कालीन राज्यपाल तथा पूर्ववर्ती समय भारत उपराष्ट्रपति बी.डी. ज्योति, उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्ण महताब एवं समाजर संपादक डॉक्टर राधानाथ रथों सौहार्द और संपृक्ति थिला। बहुत बड़ बड़ लोकंकर एथिरे संपृक्ति थिला। यही प्रतिष्ठा यज्ञ संचालिका डॉक्टर कमलेश दीदी आज मध्य मंचासीन रही ओडिशावासी को प्रेरणा जगाउछंती। तांको तपस्यार फलश्रुति भारे आज ओडिशा माटीर यही अनुष्ठान एक आदरणीय संस्था भाव परिगणित होइछि। मु यही शुभ अवसर डॉक्टर कमलेश दीदी
को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि वो शुरुआत से ही इसको स्थापित करने से अभी तक इस संस्था से जुड़े हैं और संस्था को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। और लोगों के मन में, समाज के मन में, लोगों के अंदर हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम लोगों का क्या काम है, कहाँ जाना है, क्या क्वालिटी होना चाहिए, इसी दिशा में लोगों को दिग्दर्शन दे रहे हैं। इसीलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक संस्था नहीं है, एक संगठन है, एक आशा का ऐसे ज्योतिर्पुंज है जहाँ से केवल प्रकाश ही प्रकाश निकालती है। हम जब छोटी थी तो उस टाइम हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता था, ओडिया में वो प्रवर्ब है, आमे अमृतर संतान माटीर ही सृष्टि रे, आमे दीप्तिमयी मरण जयी शांति आम दृष्टि रे। हम सब आत्माएं हैं, हम तो मनुष्य रूपी आत्मा, मनुष्य रूप धारण करके धरती पे आए हैं। हम एक ज्योति का, एक बत्ती का है, एक ज्योतिर्मय रूप है, लेकिन हम अपने आप को भूल गए हैं। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, इसी चीज को याद दिलाने के लिए बाबा लेखराज ने इस धरती पे आए थे और इसी चीज को पूरा दुनिया में लोगों के अंदर फैलाने के लिए बहनों को ही चुने। हम सब जानते हैं बहनें शक्ति स्वरूपा, महिलाएं शक्ति स्वरूपा होती, याज्ञसिनी होते हैं। महिलाएं शक्ति स्वरूपा नहीं होते तो केवल शिव एक होते, वहाँ पार्वती जी नहीं होते, वहाँ शक्ति जी नहीं होते। केवल नारायण जी होते, वहाँ लक्ष्मी जी नहीं होते। केवल कृष्णा होते, वहाँ राधा जी नहीं होते, क्योंकि उनके पास शक्ति बिना, कहते हैं बाबा कहते हैं, शक्ति बिना शिव नहीं है, शक्ति बिना शिव 100 होते हैं। इसलिए बाबा ने महिलाओं को चुना और आज केवल भारत में नहीं, पूरा विश्व में इसी चीज को हम सब के अंदर, मनुष्यों के अंदर शक्तियाँ है। मनुष्यों के अंदर मनुष्य शांति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ये पवित्र स्वरूप है। इसी चीज को पुनर्बार याद दिलाने के लिए, याद करने के लिए हम सब भूल जाते हैं ना, भुलक्कर है। इसीलिए आज दुनिया में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं घटित हो रहा है। शांति प्रिय मनुष्य आज अशांति का शिकार होकर के भटकते रहते हैं। भटकना बंद करना चाहिए, अपने अंदर अपने खोजना चाहिए। ये बहनें कितने शांत है, कितने शांत। आप कभी आप सेंटर गए हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, वहाँ इतने वातावरण इतना शांत होता है, क्योंकि बहनें अपने अंदर आपको खुद को खोजते हैं। और शांति का इतना परिवेश सर्कमस्टेंसेस उनका इतना शांत रहता है कि अपने आप कोई भी ऐसे अशांत आदमी वहाँ जाए तो जरूर कुछ समय के लिए ही सही अशांति का अनुभव करेगा। इसीलिए हम अपने आप खुद पे पहचानना चाहिए। इसीलिए इसी चीज को, ये केवल ये एक धर्म नहीं है। धर्म हम कहते हैं जिंदगी जीने का कला, हम कैसे जिंदगी जिए, आर्ट ऑफ लिविंग, जिंदगी जीने का कला सीखना चाहिए। ये जिंदगी जीने का कला सिखाते हैं, कैसे हम शांति से, सुख से, आनंद से, प्रेम से अपनी जिंदगी को जी सके। समाज में रहकर भी, अशांत वातावरण में रहकर भी हम कैसे अपने आप को शांति बनाए रखें। कहा जाता है कि हलचल के अंदर अटल कैसे रह सके, वातावरण कैसे भी हलचल हो, कैसे हम शांत रह सकते हैं, अटल रह सकते हैं। इसी चीज को सिखाते हैं। केवल इतना ही है,
आज ब्रह्मा कुमारी संस्थाएं बहुत सारे सरकारी योजनाएं भी हाथ को लेते हैं, क्योंकि आज परिवेश क्लाइमेट चेंज हो गया है, आज धरती पूरा चट्टान हो गया है, इसीलिए ऑर्गेनिक खेती के बारे में भी वो सोचते हैं। आज युवा भटक गए हैं, उसको कैसे सीधे रास्ता पे लाया जाए, इसीलिए भी निशा मुक्त वातावरण के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। आज क्वालिटी एजुकेशन के बारे में वो सोच रहे हैं, इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये बहनें उनका कार्यशैली को और भी बढ़ाए। अभी का युग में, अभी का समय में नीड ऑफ द आवर क्या है, उसी हिसाब से अपने संस्था के लक्ष्य के साथ साथ समाज सुधारने के लिए जो भी जरूरत है उसको अपनाएं। अभी तो अपना रहे हैं, फिर भी मुझे लगता है इसको जारी रखें और देश को परिवर्तन करने के लिए, मनुष्य समाज को परिवर्तन करने के लिए जो जो जरूरी है उसको अपनाएं, इसको जारी रखें। और हम सब जो भी बहनें यहाँ आज समर्पित हो रहे हैं, ये तो आश्रम के अंदर समर्पित हो रहे हैं। जो परिवार में कभी कभी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम केवल कुंवारी या कुमार या कुमारियों का ही संस्था है, ऐसे नहीं है। परिवार में रहकर भी हम अपने जिंदगी को शांति से जी सके, हलचल के अंदर भी हम अपने अंदर अचल भाव को देख सके, बनाए रख सके, यही मकसद है। कहते हैं शांति के बिना प्रगति नहीं हो सकता। आप घर पे हो या समाज पे हो या देश में हो, आप शांति में नहीं रहेंगे तो एक आपका विकास का कार्य हो, आर्थिक विकास हो या सामाजिक विकास हो या सांस्कृतिक विकास हो, विकास कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हम सब प्रयास करना चाहिए, परिवार में रहकर भी, जो भाई बहन अपने घर पे रहकर भी इसी चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कहते हैं मेक्स मैन परफेक्ट। हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वार में जाते हैं, जाना बहुत अच्छा चीज़ है। केवल जाके केवल नमस्ते करने से, भोग चढ़ाने से अपने आप परिवर्तन नहीं हो सकता। मन को परिवर्तन करना चाहिए, आत्मा को परिवर्तन करें। मन परिवर्तन होने से आत्मा परिवर्तन होगा। हम सब कहते हैं कि हम सब आत्माएं हैं, शरीर धारण करके आए हैं। जब तक आत्मा परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम हलचल में ही रहेंगे, अशांति में रहेंगे, सहनशीलता कम हो जाएगा, हिंसा भाव, अशांति भाव उत्पन्न होगा। इसीलिए हम चलते फिरते काम करते अपने आप को संयम रखें, धैर्य रखें। इसी चीज को हम यही तो धर्म है। धर्म कोई धार्मिक स्थान में जाने से या किसी के कोई गुरु के अंदर अलग अलग गुरु हैं जाके फॉलोअर्स बनने से ये धर्म नहीं है। धर्म है जिंदगी जीने का शैली, जिंदगी जीने का कला। किस रास्ते पे आप जा रहे हैं, किस रास्ते पे आप अपना पांव आगे बढ़ा रहे हैं, आपका धर्म क्या है? धर्म पिता माता को सेवा करना, धर्म दूसरों को सद्भाव रखना, धर्म शांति पे रहना, यही तो धर्म है। लेकिन इसी धर्म को ही ब्रह्मा कुमारी बहनें देश के अंदर, मनुष्य समाज के अंदर फैलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये कोई धर्म नहीं है, ये एक जिंदगी जीने का कला सिखा रहा है। इसीलिए हम सब इसी रास्ता पे जाना इसीलिए चाहिए कि खुद को सुखी अनुभव करना चाहिए। कहते हैं कि 100 परिवर्तन से
विश्व परिवर्तन। आप खुद परिवर्तन हो जाएंगे। आपके कैसे कहते हैं ना गाँव में, आप जैसे वाला चश्मा पहनेंगे ऐसे आपको कलर, आप लाल रंग वाला चश्मा पहनेंगे तो दुनिया लाल दिखेगा, हरा वाला पहनेंगे तो हरा दिखेगा। आप जैसे चश्मा पहनेंगे वैसे ही दिखेगा। इसलिए आप सफ़ेद चश्मा पहनिए, आप सब साफ दिखाई देगा। आप जैसे होंगे दुनिया ऐसे ही दिखेगा। इसीलिए ये जो संस्था अपने कार्य करे, लोगों के परिवर्तन करे, खुद को परिवर्तन करते। एक ऐसे आत्मिक रूप में ये लोग सशक्त, ये बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन आत्मिक रूप में ये लोग बहुत सशक्त। यहाँ बैठे बैठे दुनिया को भी बदल सकते हैं। दुनिया बदल रहा है, हम भी बदल सकते हैं अपने आप को। खुद को बदल दीजिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगा। हम पहले कहते हैं कि ओ मुझे गाली दिए, मैं क्या करूं, मैं भी थप्पड़ मार दिया, मैं भी तो थप्पड़ मारना चाहती हूँ, मैं मुझे वो क्यों गाली दे। और एक बात बोल, मैं 10 बात बोलना चाहती हूँ। मुझे भी आती है बोलना, मुझे भी गाली देना आती है, लेकिन धैर्य, सहनशीलता ये चुप सिखाती है। आहिस्ते आहिस्ते एक योगी कोई 100 साल योग करते हैं, कोई 200 साल पहले वाले सन्यासी लोग हम जानते थे कि 200-300 साल तक जीते थे, जो फिर योगा करते थे। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, बस MA PG करो या कंप्यूटर साइंस करो, कुछ करो, बस खत्म, बस पढ़ाई खत्म, कुछ नौकरी करो, खत्म हो गया। योग ऐसे चीज़ नहीं है। योग जैसे कि हम घर बार को रोज सफाई करते हैं, सब झाड़ू मारते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, बर्तन मांजते हैं, रोज करना पड़ता है। ऐसे आत्मा को भी रोज कुछ ना कुछ साफ सफाई करना पड़ता है। रोज ध्यान करना चाहिए, रोज अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। इसी चीज़ को सिखाते हैं। आज 50 साल हो गया उड़ीसा में। ये कोई नया चीज़ नहीं है, जो ब्रह्मा कुमारी जो सिखाते हैं ये कोई नया चीज़ नहीं है, लेकिन ये याद दिलाते हैं ऐसे जीना चाहिए, जिंदगी ऐसे जीना चाहिए। क्योंकि कोई गीता भागवत बहुत पुराना, बहुत 5000 साल पहले गीता भागवत लिखा गया है, वही चीज़ को ये याद दिलाते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं, लोगों को प्रवर्ताते हैं कि प्रैक्टिस करो, अपने आप को परिवर्तन करो, दुनिया अपने आप बदल जाएगा। हम सबको इसी रास्ते में चलना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि ये भारत एक ऐसे देश है, भारत ही शायद ऐसे देश है जहाँ राम, कृष्ण, बुद्ध, बहुत सारे महान महर्षि, सब महान तपस्वी, महान भगवान सब जन्म लिए हैं। उनके ही हम तो मुनि ऋषि यों की ही संतान है। कहते हैं आत्मा अमर है, तो हम सब मुनि ऋषियों के क्योंकि कभी हम कहते हैं आज तुम्हारा क्या कहते हैं गोत्र, यस तुम गोत्र, तुम्हारा गोत्र कौन है, क्योंकि हम उसी गोत्र के नहीं, हम ये वाला गोत्र के हैं, हम ये गोत्र के हैं, क्योंकि हम गोत्र, क्योंकि उसी गोत्र को हम फॉलो करते हैं, उसी गोत्र के ही हम वंशज हैं। लेकिन हम अपने आप को भूल गए, हम एक साधारण मनुष्य भावते हैं। आप क्यों 33 कोटि देवी देवता का आत्मा जब अमर होता है तो आत्माएं कहाँ गए, शरीर खत्म हो गया, लेकिन आत्मा हम लोगों के अंदर ही है। उनको खोजना होगा, उन खोज के बाहर करना होगा और आगे बढ़ना होगा। इसी चीज़ को ये ब्रह्मा कुमारी बहनें सबको याद दिलाने के लिए संस्था चलाते हैं। हम सबको याद करना है, अपने आप को खोजना है, अपने अंदर खोजना है, अपने आप को ही ठीक करना है। मैं क्या हूँ, क्या हो गया, क्या होना चाहिए, मेरे अंदर क्वालिटी हो क्या ना, मैं कौन हूँ, कैसे रहना चाहिए, मैं कैसे रह रही हूँ, अपने आप को सुधारना है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आज मुझे आप स्वर्ण जयंती के अवसर पे मुझे बुलाए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे करके मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु
सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय